घरेलू सीजन के 2 ओवर में हैट्रिक पूरा करने वाला गेंदबाज, जिसने 10 ओवर में 10 रन देकर 8 विकेट किया था अपने नाम, जिसने रणजी के एक सीजन में 51 विकेट लेकर मचाया है कोहराम, जिसके लिए वेंगसरकर ने कहा था इसका बॉलिंग एक्शन लाजवाब है। चक दे क्रिकेट के आज के सेगमेंट में बात एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिसका आईपीएल में शानदार प्रदर्शन रहा, लेकिन आज वह भारतीय टीम से बाहर है। इस खिलाड़ी ने शौकिया तौर पर गेंदबाजी की शुरुआत की थी, लेकिन किसे पता था कि वह भारतीय टीम का हिस्सा रहेगा। जब यह खिलाड़ी पहली बार क्रिकेट के मैदान में आया था तो अपने भाई का क्रिकेट देखने के लिए गया था, लेकिन उस खिलाड़ी को पता भी नहीं था कि आने वाले समय में वह भारतीय टीम के लिए स्पिन गेंदबाजी करता हुआ दिखाई देगा। एक बार जमशेदपुर के किनन स्टेडियम में ईस्ट जोन का कैंप चल रहा था और यह खिलाड़ी वहां पर बॉलिंग कर रहा था। तभी उसके बॉलिंग एक्शन को देखते हुए दिलीप वेंगसरकर ने कोच को बुलाकर कहा था कि वह जैसे बॉलिंग कर रहा है करने दो, इसका बॉलिंग एक्शन बेहतर ही नहीं लाजवाब है, और यह खिलाड़ी आगे चलकर भारतीय टीम का हिस्सा बना। इस खिलाड़ी का नाम है शहबाज नदीम। शहबाज नदीम का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ। शहबाज के पिता का नाम जावेद महमूद है, जो कि रिटायर्ड डीएसपी हैं। उनकी माता का नाम हुस्न आरा है। शहबाज नदीम ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत धनबाद से किया था। दरअसल शहबाज का परिवार उस समय धनबाद में ही रहता था, ऐसे में उन्होंने धनबाद से क्रिकेट खेलना शुरू किया। उस समय शहबाज नदीम के बड़े भाई असहद नदीम धनबाद के क्रिकेट खेला करते थे। तब शहबाज वहां पर शौकिया तौर पे अपने भाई के खेल को देखने के लिए जाया करते थे। उन्हें क्रिकेट में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उनके बड़े भाई असहद उनसे गेंदबाजी करवाते थे। दोनों का जीवन इसी तरह से चल रहा था। इसी दौरान बिहार सीनियर टीम के कप्तान अविनाश कुमार और दरभंगा के बल्लेबाज तरीकुर रहमान ने उन्हें बाएं हाथ से बॉल फेंकने के लिए कहा, जिसके बाद शहबाज क्रिकेट की दुनिया में आने लगे। उनके साथी खिलाड़ियों द्वारा प्रेरित करने के बाद शहबाज नदीम ने क्रिकेट खेलने पर ध्यान देना शुरू किया और मेहनत के दम पर रणजी और फिर बाद में भारतीय टीम में खेलने तक का सफर पूरा किया। उस समय डिगवाडीह स्टेडियम में SP11 और टाटा GM11 के बीच में दोस्ताना मैच हुआ था, जिसमें शहबाज ने SP11 की तरफ से खेला था। उस मैच में शहबाज ने 1 विकेट लेकर सबको चौंकाया, क्योंकि उस समय वे कक्षा 6 में ही पढ़ाई कर रहे थे। शहबाज के कोच रहे इम्तियाज हुसैन उस वक्त टाटा में नौकरी करते थे। उन्होंने उसकी प्रतिभा को पहचानते हुए कोचिंग देनी शुरू कर दी। इसके बाद शहबाज को इंडिया क्लब की तरफ से 11 साल की उम्र में यह डिविजनल क्रिकेट खेलने का मौका मिल गया। उस बाद धनबाद क्रिकेट में A डिवीज़न सबसे बड़ा टूर्नामेंट हुआ करता था। इंडिगो क्लब से B और A डिवीज़न खेलने के बाद शहबाज नदीम ने स्टार क्लब ज्वाइन किया। स्टार क्लब में लंबे समय तक वो क्रिकेट खेलते रहे। शहबाज नदीम शुरुआती समय में तेज गेंदबाज बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वे स्पिन के रूप में लोगों के बीच में आए। शहबाज के कोच रहे इम्तियाज हुसैन बताते हैं कि जब शहबाज नदीम पहली बार उनके पास आए थे तो पेस बॉलिंग को टेस्ट दिया था, यानी कि पेस बॉलिंग के रूप में वो अपना कैरियर जो है वो आगे बढ़ाना चाहते थे। उस समय उनके पिता उन्हें कोचिंग देने के लिए लेकर आए थे। तब वो मात्र 6ठी कक्षा में पढ़ते थे और उन्हें तेज गेंदबाज के रूप में अपने आप को ट्रायल दिया, लेकिन कोच ने उनके शरीर को ध्यान में रखते हुए उन्हें स्पिन गेंदबाजी करने की सलाह दी। जिसके बाद करीब 2 साल के बाद स्पिन की लगभग बारीकियां सीखकर शहबाज नदीम बाहर निकले। कोच ने यह भी बताया कि कोई भी खिलाड़ी इतने कम समय में इस तरह की दक्ष हो पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन शहबाज ने वह कर दिखाया। लंबे समय के बाद शहबाज अपने इसी कोच के साथ बैटिंग सीखने के लिए भी पहुंचे थे। उनका मानना है कि अब क्रिकेट में लंबे समय तक बने रहने के लिए आपको बॉलिंग और बैटिंग के साथ फील्डिंग में भी उतनी ही समझ होनी चाहिए। शहबाज नदीम का घरेलू क्रिकेट में शुरुआत साल 2004 में हुआ। तब वे झारखंड की तरफ से खेलते थे। उन्होंने अपना पहला घरेलू मैच केरल के खिलाफ खेला था। इसके बाद उन्होंने अपना पहला लिस्ट A मैच ओडिशा के साल 2005 में खेला। घरेलू क्रिकेट में डेब्यू के करीब 15 साल के बाद शहबाज नदीम को भारतीय टीम में खेलने का मौका मिला। वह साल था 2019 का, जब वे अपने होम ग्राउंड में अपना डेब्यू कर रहे थे। जैसे ही यह खबर सामने आई शहबाज नदीम का चयन भारतीय टीम में हुआ है, खुशी से मानो उछल पड़े। शहबाज को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलने का मौका मिला था, जिसमें उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। इस मैच में उनके 3 विकेट उनके नाम दर्ज हुए थे। उनकी गेंदबाजी देखकर दर्शक से लेकर खिलाड़ी तक वाह वाह कर रहे थे। उस समय शहबाज भारतीय टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 296वें खिलाड़ी बने थे। यहाँ तक के सफ़र में शहबाज नदीम ने बहुत संघर्ष किया। उनके बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने इस दौरान 100 से ज़्यादा प्रथम श्रेणी का मैच खेला और इस दौरान उन्होंने करीब 400 विकेट अपने नाम दर्ज करवाए। उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में यह पहला टेस्ट विकेट जो है टेम्बा बबुआ का लिया था। शहबाज का
टेस्ट डेब्यू सुनकर आप भी रोमांचित हो जाएंगे। दरअसल जब शहबाज को यह बताया गया कि आपको रांची टेस्ट में खेलना है, उस समय वो कोलकाता में अपने परिवार के साथ थे। उस समय कोलकाता से रांची के लिए उस समय कोई फ्लाइट नहीं थी। तब नदीम ने आप देखा न तब और कार से ही कोलकाता से रांची के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने करीब 450 किलोमीटर का सफ़र तय किया और रात को करीब 11:30 पर रांची पहुंचे। लेकिन उस समय तक भी उन्हें यह पता नहीं था कि वे भारतीय टीम के प्लेइंग 11 का हिस्सा है या नहीं। रात किसी तरह से बेचैनी में कटी। तब शहबाज के सामने सबसे रोमांचित करने वाला क्षण आ गया कि आप भारतीय टीम में ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बनने वाले हैं। सुबह करीब 8:30 पर उन्हें यह पता चला कि आप टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने शहबाज नदीम को टेस्ट कैप पहनाया। उस समय उनकी मां के आंखों में आंसू निकल गए थे। आपको बता दें कि शहबाज नदीम और विराट कोहली एक साथ अंडर-19 टीम के सदस्य रहे हैं। नदीम यह बताते हैं कि मैच से पहले विराट कोहली ने उनका खूब हौसला अफजाई किया। कैप देते समय रवि शास्त्री ने शहबाज नदीम को कहा था कि तुम्हें बहुत मेहनत के बाद यह कैप मिली है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें इतने दिन मेहनत करते हैं उसके बाद उन्हें ये मौका मिलता है। शहबाज नदीम ने बताया कि उन्होंने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया। शहबाज नदीम को उनके घर वालों से खूब साथ मिला। वह साल 2010-2012 का था जब नदीम ने अपने पिता के साथ मिला। उस दौरान उन्हें उनके पिता ने भरपूर साथ दिया। नदीम के पिता को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था कि आने वाले दिनों में वह भारत के लिए ज़रूर खेलेगा। शहबाज बताते हैं कि उनके पिता ने उनके लिए घर में ही पिच बनवा दिया था ताकि वे रात में भी खेल सके। घर में ही फ्लड लाइट भी लगा दिया था ताकि बेटे को क्रिकेट खेलने में ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। इस दौरान की एक घटना है, शहबाज को अपने भाई को एक क्लब से खेलने ही नहीं दिया गया, जिसके बाद उनके पिता ने अपने बेटों के लिए एक क्लब ही बना दिया जिससे कि कोई उसे क्लब से बाहर न कर सके। शहबाज नदीम ने 4 दिसंबर 2004 को केरल के खिलाफ अपना पहला फर्स्ट क्लास करियर का शुरुआत की और 132 मैचों में उन्होंने 516 विकेट अपने नाम दर्ज कर लिए। हालांकि इस दौरान उनका बेस्ट बॉलिंग स्पेल 45 रन देकर 60 विकेट रहा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बॉलिंग के साथ साथ बल्लेबाजी में भी इनका प्रदर्शन शानदार रहा है। इन्होंने फर्स्ट क्लास में 2 शतक और 7 अर्धशतक भी लगाए हैं। इस दौरान इन्होंने 2602 रन बनाए। इस दौरान उनका बेस्ट बैटिंग रहा 177 रन का। वहीं अगर हम इनके लिस्ट ए मैच की बात कर लें तो 127 मैचों में इन्होंने 170 विकेट अपने नाम दर्ज किए। इस दौरान उनका बेस्ट बॉलिंग स्पेल रहा है 10 रन देकर 8 विकेट अपने नाम दर्ज किया। लिस्ट ए मैच में भी शहबाज नदीम ने 969 रन अपने नाम दर्ज किए। हालांकि इस दौरान उनका बेस्ट रहा है 53 रन का। साल 2007 में T20 मैच में शहबाज नदीम ने डेब्यू किया। इस फॉर्मेट में 140 मैचों में उन्होंने 144 विकेट अपने नाम दर्ज कर लिए। शहबाज का टेस्ट डेब्यू 19 अक्टूबर 2019 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ। इस मैच की पहली पारी में उन्होंने 11 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट अपने नाम दर्ज किए थे, जबकि दूसरी पारी में शहबाज ने महज 6 ओवर डाले जिसमें कि 18 रन देकर 2 विकेट अपने नाम दर्ज किया। यह मैच भारत जीतने में ही कामयाब नहीं रहा था। शहबाज नदीम अपने टेस्ट करियर में 2 मैच खेले जिसमें कि 8 विकेट उन्होंने अपने नाम दर्ज किया। शहबाज नदीम ने IPL में 72 मैचों में 48 विकेट अपने नाम दर्ज किया है। शहबाज का साल 2011 में IPL डेब्यू किया था। वर्तमान में शहबाज नदीम लखनऊ की टीम की ओर से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह सीजन नदीम के लिए बेहतर रहे ताकि भारतीय टीम में एक बार फिर से उन्हें शामिल होने का मौका मिल सके और IPL में वो ज़बरदस्त प्रदर्शन करें ताकि भारतीय टीम के लिए दरवाजे सदा के लिए उनके लिए खुल जाए। और चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। नदीम शाह का वो कौन सा बॉलिंग स्पेल है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, या आपको लगा कि इसकी बल्लेबाजी और इसकी गेंदबाजी दोनों ही बेहतरीन है? आप हमें उस क्षण के बारे में, उस मैच के बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।